हाँ जी, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। तो पहले हम करते हैं आपस में राम सलाम और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट करते हैं जय हिंद। और फिर बात करते हैं कि बहुत सारी पिक्चरें तो रिलीज हुई हैं, चल भी रही हैं, अच्छे अच्छे नंबर्स भी आ रहे हैं। गुड टू सी कि कुछ हिंदी पिक्चर जो है वो अच्छा भी कर रही हैं, और ये अच्छा करने वाली पिक्चरों की बदनामी करने की भी पूरी कोशिश करी जाती है। वो सब भी चल रहा है इन पैरेलल। और ये डिस्कशन करेंगे कि भाई देखो, जॉली एलएलबी जो है स्पेसिफिकली, वो हमने कल बात करी थी कि एक जंक्शन पे आके प्रॉफिटेबल हो जाएगी। क्या वो जंक्शन आज की कलेक्शंस इतनी हो गई है कि आसान दिख रहा है, कि कुछ डिफिकल्टी आने वाली है, या फिर कहेंगे यार ये बिल्कुल ही सेफ है, ये तो भैया सुपर हिट हो गई। ये जानना जरूरी है कि भाई जॉली एलएलबी जो 2 थी वो 200 करोड़ क्रॉस करी थी, जस्ट अबाउट 200 करोड़ क्रॉस करी थी। ये कितने करोड़ करेगी, करते हैं बात। पहले हम बात करते हैं लोका चैप्टर 1 चंद्रा की, जो कि स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा है, उनका इंडस्ट्री जो है वो आगे प्रोग्रेस करती रहनी चाहिए। डे 25 वाले दिन भी 4 करोड़ रुपए का बिजनेस करके ये 135 + 4 139 करोड़ रुपीज हो जाती है। 135 + 4 बहुत ही इंप्रेसिव है यार। और साथ साथ में लगभग लगभग 280 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है। तो जैसे हमने कल भी बात करी थी, ये पहली एक ऐसी पिक्चर होगी मलयालम सिनेमा में जो कि बहुत ही मिनिस्कुअल हिंदी कंट्रीब्यूशन में है, यानी कि मैक्सिमम हायर साइड पे 4 करोड़ रुपए का ओवरऑल लाइफ टाइम में कंट्रीब्यूशन करने के बावजूद भी, इतना कम करने के बावजूद भी 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस करेगी। और ये मलयालम सिनेमा की पहली ऐसी पिक्चर होगी जो वर्ल्ड वाइड 300 क्रॉस करेगी। और आज के इंप्रेसिव नंबर से तो पूरा भरोसा हो जाता है कि पब्लिक का प्यार बिल्कुल इसके साथ है। मिराई का भी जो है वो काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन वो जो था ना कि मिराई ही आ गई बस पैरों में ही गिर जाओ, वैसा वाला सीन नहीं है। लेकिन ये हनुमान के जोन के अंदर ही रही है, बल्कि हनुमान अल्फा ही ये थोड़ी सी जा रही है। ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज 10th डे है, और आज भी 6 करोड़ रुपीज का बिजनेस करके ये लगभग लगभग 73 + 6 = 79 करोड़ हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली। वर्ल्ड वाइड टोटल 124 करोड़ रुपीज के आसपास होना चाहिए। 124 नहीं हुआ तो 123 करोड़ रुपीज मैक्स के साइड तो होगा, जिसमें हिंदी कंट्रीब्यूशन आज का मिला के 16 करोड़ होगा। तो इसका भी जो कंट्रीब्यूशन आया है वो बाहर से ज्यादा आया है, ओवरसीज यानी कि, और तेलुगु मार्केट से बहुत अच्छा आया है। जैसे कि मैंने बोला था कि जो इसकी बहुत सारी कॉमेडी है वो हिंदी बेल्ट के अंदर नहीं करेगी कनेक्ट, और वो बात इसके नंबर्स में भी दिख रही है। दशावतार की बात करूं तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग पिक्चर है फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव। ब्रिलियंट पिक्चर है अगर आप इसके कॉन्सेप्ट के पास पास जाओगे, और अगर आप इसकी एक्टिंग देखोगे लोगों की, तो आप बोलोगे यार डिसअपॉइंटिंग चीज सिर्फ एक ही है, हिंदी में क्यों नहीं लेके आए। बहुत ही ब्रिलियंट तरीके की मराठी पिक्चर है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इसको, अगर आप देख सकते हो तो जरूर देखो। वैसे तो जब ये ओटीटी पे आएगी पक्की खबर सी हो गई है कि ये हिंदी के अंदर भी आएगी। तो 3 करोड़ रुपीज का बिजनेस करके अराउंड 16 करोड़ रुपीज ये वर्ल्ड वाइड हो जाती है। ये बहुत मिनिस्कुल सी पिक्चर है भाई। मतलब ये इतनी पिक्चर है कि ये सिर्फ एक क्षेत्र में महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंदर ही ये सिर्फ रिलीज होती है, और बाकी जगह पे सिर्फ एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में थोड़ा बहुत स्क्रीन जिसको मिलते हैं, लेकिन फिर भी 16 करोड़ रुपीज का इंप्रेसिव बिजनेस करती है। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो लगभग लगभग 18.5 करोड़ रुपीज हो रहा है। वेरी इंप्रेसिव। ऐसी डीमन स्लेयर एक और सक्सेसफुल हॉलीवुड पिक्चर हो जाती है डे 10 की। शॉर्टकमिंग सिर्फ इसकी इतनी ही है कि ये एक ऐसी सीरीज का पार्ट है जो जिन लोगों ने इस कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, उनके लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि मैं इसमें अंदर घुसूं कि नहीं घुसूं इस पिक्चर के कॉन्सेप्ट के अंदर। नहीं तो ये शायद 100 करोड़ रुपए इजिली क्रॉस कर लेती। जैसे कि कॉन्जूरिंग लास्ट राइड भी जो है वो 83 करोड़ रुपीज के आसपास आज पहुंच गई है। ये आज के 3 करोड़ रुपए करके डीमन स्लेयर 62 करोड़ रुपीज के आसपास पहुंच गई है, तो बहुत ही बढ़िया है। बागी का जो कलेक्शन है वो जैसे मैंने आपको बताया था अंडर रिपोर्ट हो ही रहा है, बट डे 17 जो अच्छी कुछ वेबसाइट्स हैं और जो प्रोड्यूसर फिगर्स की जो वेबसाइट थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, उसके इन अराउंड अगर देखा जाए तो 25 लाख रुपए का आज ये बिजनेस करके 67.75 करोड़, तो इतना करोड़ इसने नेट इंडिया लेवल पे किया है। और 94.75 करोड़ रुपीज के आसपास, क्लोज टू 95 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। ये 100 करोड़ का मार्क तो मिस करेगी, बट ये फिर भी ठीक ठाक कलेक्शन करके चलेगी है। और रिलीज होने से पहले ही ये ओटीटी शोटीटी पे अपने पैसे पूरे कर चुकी थी, तो जितना भी बिजनेस कर रही है तो आप ये समझिए कि ऑलमोस्ट 50% जो है वो प्रोड्यूसर साहब के पास जाएगा। तो लेट्स से ये अगर 70 करोड़ रुपीज पे नेट इंडिया कलेक्शन क्लोज करती है, तो 35 करोड़ रुपीज उनको आ गए ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 80 करोड़ रुपीज। तो ये तो बहुत ही अच्छा उनके रिटर्न्स भी आ गए। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी, जो योगी बाबा जो सीएम है यूपी के, उनके ऊपर बनाई गई है। डे 3 है,
क्योंकि इसके डायलॉग्स काफ़ी इंप्रेसिव है, जैसे मैंने बताया था, स्क्रीन प्ले अच्छा है। लेकिन इन तरीके की स्टोरीज की लिमिटेड ऑडियंस होती है। ये हमने द बंगाल फाइल्स के अंदर भी एक चीज़ नोटिस करी कि पॉलिटिकल चीज़ों की अब चीज़ थोड़ी कम होती जा रही है, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही अच्छा एक्टर हो, बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर उसको मार्केट किया होगा। बहुत से लोगों को तो इस पिक्चर के बारे में पता भी नहीं है। 65 लाख कल तक का टोटल हो गया था 2 दिन का, आज 55 लाख से कर लेगी, जंप आया आज अच्छा खासा। तो 1.2 करोड़ इसका टोटल हो जाता है। ऐसी निशांची जो है उसका भी अच्छा खासा सा इंक्रीज आया, कल तक 80 करोड़ रुपीज कर लिया था, आज 80 लाख सॉरी, और 30 लाख का बिजनेस ही आज और करेगी, तो जिससे 1.1 करोड़ कर लेती है। इसके अंदर जो एक्टर है उनका जो डेब्यू है, मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा है, मतलब इम्प्रेस करेंगे। अगर आपने ये नहीं देखी है तो देखो, अच्छी पिक्चर है। ये नाम कमा जाएगी, शायद पैसे नहीं कमाएगी ओटीटी के ऊपर, मेरे ख्याल से ये नाम कमाएगी फॉर श्योर, अभी तो नहीं। जॉली LLB 3 डे 3, अब कल तक इसने करे थे 21-22 करोड़, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, 21 करोड़ पे इसने एंड किया। आज ये 22.5 से लेके 23 करोड़ रुपीज पे एंड करेगी। 34 + 23 हो जाता है 57 करोड़ पे ये एंड करती है। कल ये पिक्चर जस्ट शॉर्ट ऑफ 1 करोड़ हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पे, 50 करोड़ के 59 था, और 50 + 3 एक करीबन करीबन 79 करोड़ रुपीज से 80 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड हो जाता है। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जॉली LLB 3 का जो ब्रेक इवन पॉइंट समझ लीजिए, या फिर अगर ये करेगी तो बिल्कुल अल्ट्रा सेफ होगी, वो 140 से 150 करोड़ रुपए, 140 करोड़ रुपीज अगर ये करती है, तो एकदम सेफ जोन के अंदर चली जाती है। एवरीबडी विल बी हैप्पी, और वो सक्सेस पार्टी और ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। जो इसको स्पीड मिली है, यानी कि 57 करोड़ इन जस्ट 3 डेज, तो इट्स लाइक अ ड्रीम रन अक्षय कुमार के पिक्चर के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से उनको ओपनिंग नहीं मिल रही थी, 20-20 करोड़ के नंबर नहीं आ रहे थे। और जिन लोगों को लगता है अक्षय कुमार बहुत बड़ा स्टार है और ऐसी पिक्चर होनी चाहिए, 300 करोड़ की होनी चाहिए, 400 करोड़ की होनी चाहिए, मैं उनको थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा कि अक्षय कुमार कभी भी इस तरीके का स्टार नहीं थे। वो हमेशा ऐसा स्टार था जिसने 40 करोड़ 50 करोड़ की पिक्चर बनाई, 70-80 करोड़ कर ली, और ऐसे ही धीरे धीरे करके वो स्टार की उपाधि जिसे कहते हैं उनको वो मिली। और लोगों ने बोला कि भाई अब सीनियर हो गए तो फिर अब 300-400 कर लो। मेरे को लगता है कि ये जबरदस्ती का बर्डन है किसी स्टार के ऊपर। अगर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाता है और सबकी दुकानें चलती रहती हैं, इट्स ऑल्सो गुड। जरूरी नहीं है कि आप उसको ओवर बर्डन कर दो कि भाई 400 करोड़ जरूर कर भाई, या फिर 1000 करोड़ जरूर कर। होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि सीनियर आर्टिस्ट से आप ये उम्मीद लगा सकते हो, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। बट ओवर बर्डन भी नहीं करना चाहिए। एक अच्छी होप रख सकते हैं कि अक्षय, वी वुड वांट अ 500 करोड़ फिल्म फ्रॉम यू। देखो धूम वूम या ऐसा कुछ अगर आपके हाथ लगता है तो बड़ी पिक्चर भी कुछ एक बारी देखो क्या हो सकती है। बट दिस टाइम ओवर बर्डन नहीं करना चाहिए। हमें एंटरटेन कर रहे हैं, हमें मजा आता है। जो भी पिक्चरें ऑफ लेटली भी उनकी नहीं भी चली, लेकिन उनकी एक्टिंग को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। सबने बोला कि एफर्ट पूरा है, तो वही इज्जत जो है उनको डूबने से बचाती है। जो कुछ 1-2 साल लल गए, और ये साल तो उनके लिए अच्छा गया, 3-4 पिक्चरें रिलीज हुई हैं, थोड़े थोड़े गैप में हुई हैं, तो लोग की एंटिसिपेशन है देखने की, ये नहीं कि अगले महीने ही रिलीज हो गई। और कॉन्सेप्ट अलग हैं, जॉनर अलग हैं, तो वो काम कर रहा है। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।